और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, है ना, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर कैलकुलस। वैसे तो थर्ड चैप्टर जो है हमारा दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में जब हम ये थर्ड चैप्टर अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ टूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसकी मदद से हमें आगे चैप्टर्स, है ना, थर्ड चैप्टर और भी आगे के जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो एक जरा एग्जांपल देखते हैं पहले, है ना। दिस इज एग्जांपल 1। तो सपोज बच्चों आपका एक फ्रेंड है ना, उसका बर्थडे है 11th अप्रैल 2019, है ना। तो ऑब्वियसली आप सभी लोग, है ना, क्या बोलते हैं, ग्रोइंग एज में है, एडोलेसेंट एज में है, तो इस एज में ग्रोथ अच्छे से होती है बहुत। तो ये जो आपका फ्रेंड है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी हाइट को लेके। तो इसने, है ना, आज 12 बजे एग्जैक्टली सुबह सुबह जिस दिन बर्थडे था उसका, उससे अपनी हाइट मेजर करी और जब हाइट इसकी आई 150 सेंटीमीटर। अब एग्जैक्टली एक साल पहले ना, मतलब 11th अप्रैल 2018 को, जैसे इस तरह इस स्टूडेंट ने, मतलब आपका जो फ्रेंड है, उससे अपनी जो एज मेजर करी, इसी तरह से इसने लास्ट ईयर भी अपनी एज मेजर करी थी। तो उस समय उसकी एज आई थी 138 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली, है ना, टाइम के साथ साथ स्टूडेंट की हाइट बढ़ती जा रही है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एवरेज चेंज इन हाइट, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द एवरेज चेंज इन हाइट, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन हाइट, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन हाइट। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ चेंज आ गया ना, तो रेट ऑफ चेंज से मतलब हो गया कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हाउ इज द हाइट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच बाय डेल्टा डी, है ना, चेंज इन हाइट बाय चेंज इन टाइम। ये बेसिकली क्या है, दिस इज चेंज इन हाइट by change in time। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर बाय टाइम। कितना, 1 ईयर का टाइम है, सो इट इज़ 12 सेंटीमीटर बाय 1 ईयर। तो ये तो जो चेंज इन हाइट आया, मतलब जो ये रेट आया है, दैट इज एक्चुअली फॉर 1 ईयर। तो ठीक है कि मतलब ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज बता रहा है ना, कि मतलब अगर टाइम इंटरवल हम 1 ईयर का लें तो इतना चेंज हो रहा है। सपोज कोई पूछे कि व्हाट इज द चेंज इन हाइट पर मंथ, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर मंथ, है ना। अब इसमें भी एक्चुअली में एक जो प्रॉब्लम है, या फिर आप कह लिए जो डिटेल जो मतलब सोचने वाली बात है, वो ये है कि हर मंथ में जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग होता है ना। एज यू आर ऑल आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो किसी मंथ में मेटाबॉलिज्म हमारा कम होता है, किसी मंथ में मेटाबॉलिज्म हमारा ज़्यादा होता है। तो अगर कोई कहे कि हर महीने जो इंक्रीज इन हाइट है 1 सेंटीमीटर है, सो इट इज़ रॉन्ग एंड इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू से। तो ऐसा करते हैं कि टाइम इंटरवल को और छोटा कर देते हैं। कोई अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज़ द चेंज इन हाइट पर डे, सो इट विल बी 1 सेंटीमीटर बाय 30, है ना, राइट। इसको और छोटा कर देते हैं।
अगर हमसे कोई पूछ ले कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में ना, जैसे इस समय हम बातें कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सेकंड में कितना रेट ऑफ चेंज है, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 1 day is actually 24 hours and 1 hour is 3600 seconds, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों ये हमारा आ जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस चेंज पर सेकेंड, है ना। मतलब ये जो आपको ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हो रही है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि ऐसे इस समय आप ये सब वीडियो देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, ये वो चीज़ बता रहे हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे हम लोग डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग बेसिकली जो कर रहे हैं, हम लोग जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल को छोटा करता जा रहे हैं, है ना। वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द टाइम इंटरवल। तो बेसिकली बच्चों आप देखें स्टार्टिंग स्टेप में हम लोगों ने निकाला था एवरेज रेट ऑफ चेंज, और जो लास्ट स्टेप है ना, इसमें हम लोगों ने निकाला है इंस्टेंट, ये मतलब निकाला है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज। तो उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे dh/dt। तो यहाँ पे जरा आप नोटेशन पे ध्यान दीजिए, जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे ना, एवरेज मतलब टाइम इंटरवल वाज बिग ना, टाइम इंटरवल वाज फाइनाइट। टाइम इंटरवल वाज फाइनाइट, तो हम लोगों ने जो अपना रिप्रेजेंटेशन जो यूज़ करा था दैट वाज एक्चुअली ΔH/ΔT। बट नाउ चूँकि जो टाइम इंटरवल है ना, जैसे कि लास्ट केस में टाइम इंटरवल जो है बहुत छोटा है, 1/30 इंटू 1/30 इंटू 24 इंटू 3600। सो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा छोटा टाइम इंटरवल है। तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे ना वो डी यूज़ करते हैं, dH/dt। तो बेसिकली जब हम डेल्टा यूज़ करते हैं, डेल्टा H एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, है ना, एक है डेल्टा H, एक है DH। तो बच्चों डेल्टा H एक्चुअली मीन्स फाइनाइट चेंज इन हाइट, and DH is actually very small change in height। तो वेरी स्मॉल चेंज इन हाइट को हम लोग इनफाइनाइट सैम्पल चेंज भी बोलते हैं। फिर दूसरा है बच्चों डेल्टा टी एंड डी टी। सो डेल्टा टी एक्चुअली मीन्स फाइनाइट चेंज इन हाइट, सॉरी फाइनाइट चेंज इन टाइम, and dt is very small change in time।
है ना बच्चों। तो ये एक डिफरेंस है, जब भी हम फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हम डेल्टा वाला सिंबल यूज़ करेंगे आगे से, है ना। ये नोटेशन से हमको याद रखने हैं। बार बार ये चीज़ें मतलब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो भी सकती हैं, नहीं भी मेंशन हो सकती हैं। तो अगर हम ये चीज़ें बताते हैं तो इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस। है ना, डेल्टा एच जब भी आ रहा है तो इट इज़ एक्चुअली फाइनाइट चेंज। जब डी एच आ गया या डी टी आ गया तो इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज। सही भी है ना, जैसे हम लोग अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वाले एग्जाम, मतलब ये चेंज इन हाइट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि पर सेकंड जो हाइट में चेंज होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा ना। इट विल बी समवेयर इन दी रेंज ऑफ माइक्रोमीटर या नैनोमीटर। तो उसके लिए जो हम नया सिंबल यूज करेंगे दैट विल बी एक्चुअली डी एच बाई टी टी। है ना, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर हुई कि जो डेल्टा वाला सिंबल है, द फाइनाइट चेंज और वेरी स्मॉल चेंज में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जब में चेंज वेरी स्मॉल हो जाता है ना, तो है ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमसे कोई चेंज पूछे तो ऑब्वियसली वो उसका जो टाइम इंटरवल है वो भी बहुत छोटा होगा, है ना। जैसे एक इंस्टेंट, मतलब ये इंस्टेंट, तो आप कहोगे सेकंड, लेकिन सेकंड को भी तो हम और छोटा कर सकते हैं ना, मिली सेकेंड्स, जैसे कि एथलीट्स का होता है ना। हुसैन बोल्ट और बाकी जो एथलीट्स थे, है ना, जब एक टाइम पे हुसैन बोल्ट अपनी पीक पे था तो क्या डिफरेंस था उसमें, तो खैर मतलब सेकंड्स में डिफरेंस था, लेकिन एक्चुअली में मिली सेकेंड, है ना, मिली सेकेंड और इससे भी छोटे हम यूनिट्स ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज एक पर्सन है and he has to go from place A to place B. And using, and both the points are actually 20 kilometers apart. है ना, तो पर्सन है वो अपनी व्हीकल को लेके A से B जा रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो टाइम रिक्वायर्ड था उसको लगा इट टेक्स हाफ एन आवर। तो अगर कोई मुझसे एवरेज स्पीड पूछे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो हम फटाक से बोल देंगे टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। सो फार सो गुड, लेकिन है ना, तो दिस इज द एवरेज स्पीड। ये हमें बताता है कि अगर एक पर्सन इसी स्पीड से मूव करे ए से बी में तो वो हाफ एन आवर में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चों हमसे पूछे कि किसी इंटरमीडिएट पॉइंट में ना, अगर कोई हम इंटरमीडिएट पॉइंट लें सपोज सी पॉइंट पे, दैट इज़ लाइंग बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, क्या बोलेंगे आप लोग, इट इज़ हाफ एन आवर। हाँ, स्पीड क्या 40 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्पीड। सी एक्चुअली 40 किलोमीटर पर आवर कहना सही नहीं होगा, है ना। समबडी आस्क अस speed at C. So is the speed 40 kilometer per hour? Is it? Is it? देखो बच्चे, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ केसेस में स्पीड सी पे 40 किलोमीटर पर आवर हो भी सकती है ना, अगर केबीसी होता तो हो सकती है। लेकिन अगर, है ना, ये सेम क्वेश्चन नीट में आए तो हमें, है ना, बेटर रहेगा कि हम ये आंसर ना दें। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, जैसे आप कभी रोड जाते हैं, ट्रैफिक किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रैफिक की वजह से स्पीड हमारी कम भी हो जाती है, और अगर हम हाईवे पे जाएं तो स्पीड ज़्यादा भी हो जाती है। तो स्पीड कैन बी एनी वैल्यू ना, इट कैन बी मोर देन 40, लेस देन 40 एंड इक्वल टू 40। ये मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि अब मुझे ये बताओ कि कैसा हो सकता है कि एक पर्सन है, उसने जैसी गाड़ी स्टार्ट करी एकदम से स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, वो बी तक पहुँचा, और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की चाबी बंद, इंजन को ऑफ करा, स्पीड 0 हो गई। कैसा होता है, नहीं होता है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि बीच में स्पीड ज़्यादा होती है और स्टार्टिंग और एंड पे कम होती है।
तो बेसिकली अगर हमें सी पे स्पीड निकालनी है ना, टू फाइंड स्पीड speed at c, we have to reduce the time interval. तभी तो हम स्पीड निकाल पाएंगे सी पे। है ना, वी हैव टू रिड्यूस द टाइम इंटरवल। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि, है ना, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे तो एक्चुअली एवरेज स्पीड मीन्स, है ना, द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको आप लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? इसको हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो भी फाइनाइट रहेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, टोटल जो टाइम है, दोनों जो एक्चुअली फाइनाइट हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा का सिंबल यूज़ करा है ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, है ना। सिंबल्स को ज़रा अटेंशन दिए। तो डेल्टा एक्स एक्चुअली मीन्स फाइनाइट चेंज in distance, and delta t is finite change in time. तो हमें एक्चुअली में स्पीड निकालनी है सी पे। तो सी पे स्पीड निकालनी है तो हमको जो टाइम इंटरवल है ना बहुत छोटा लेना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू यूज स्मॉल, और टू बी टेक्निकली करेक्ट, वेरी स्मॉल। तो बेसिकली जब टाइम इंटरवल आप बहुत छोटा कर देंगे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ना हमें स्पीड चाहिए सी पे। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है? तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी एक्चुअली में वो स्पीड, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? सी के आसपास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कितना टाइम लगा उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि, है ना, स्पीड एट सी विल बी एक्चुअली dx बाई डी टी। अब बच्चों यहाँ पे अब ध्यान दिए कि हमने यहाँ पे अब d का सिंबल यूज़ करा है ना, डेल्टा का सिंबल नहीं यूज़ करा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि dx एक्चुअली मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस very small change in distance and dt, very small change in time। तो बच्चों देखने वाली बात यह है कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट में चेंज निकालना होता है ना, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में निकालना था हमको कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हाइट कितनी चेंज करनी है, कर रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करनी होती है ना, सो, है ना, एक चीज़ तो ये निकल के आई कि whenever we are talking about है ना चेंज एट ए इंस्टेंट,
है ना, इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस चेंज। है ना, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो जो चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे, है ना, लाइक हाउ, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये फॉर्म हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इट एक्चुअली कम्स इन कैलकुलस, है ना। कैलकुलस एक मैथ्स का ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्चुअली मतलब हुआ वेरी स्मॉल चेंज in y when x changes by very small amount। है ना। तो बच्चों ये बात कुछ समझ में आ रही है कि जब भी हमको एवरेज चेंज चाहिए होता है तो हम फॉर्म यूज़ करते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और जब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज चाहिए होता है तो उस चीज़ को, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलस का मेथड यूज़ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली में ये है ना, देखने में मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलकुलेट, ये मतलब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग बड़ी उसके हम रूल्स पढ़ेंगे तो वो निकल जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ में आना चाहिए किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। इसीलिए बार बार मैं इसी पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, किसका मतलब ये है ना, जो डी एक्स बाई डी टी का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, या फिर जब हम डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वाई में क्या चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। ये चीज़ है बच्चों हमको पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। तो सपोज एक पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग ऑन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसकी पोजीशन है ना, पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम एज x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, वेयर x इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। तो इसकी ज़रा पूरी पोजीशन निकाल लेते हैं ना। तो एट t इज इक्वल्स टू 0 पोजीशन इज 1, एट t इज इक्वल्स टू 1 पोजीशन इज 2, एट t इज इक्वल्स टू 2 पोजीशन इज 5, एंड एट t इज इक्वल्स टू 10, सॉरी t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, पोजीशन इज 10, है ना, मीटर्स। तो अब क्या करते हैं कि लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फॉर दिस टाइम इंटरवल। तो फ्रॉम 0 to 1 अगर एवरेज स्पीड की हम बात करें ना, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 1 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 1 to t इज इक्वल्स टू 2, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम 3 मीटर्स पर सेकेंड। वेरी गुड। फिर फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 to t इज इक्वल्स टू 3, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मैं भी यूज़ नहीं करूँगा डिस्टेंस ना, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। डिफरेंस क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, जो एवरेज स्पीड है दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये तो बच्चों हमने जो स्पीड्स निकाली है दैट इज एक्चुअली एवरेज स्पीड, है ना। अब ये एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड बच्चों जो होगी दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना। डेल्टा आ गया तो बेसिकली इट इज फाइनाइट चेंज,
लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि t इज इक्वल टू 2 पे स्पीड क्या है, है ना, व्हाट इज द स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो बच्चों क्या बोले, हमने 3 एवरेज स्पीड निकाली है ना। अगर हम 1 से 2 वाली इंटरवल की बात करें तो स्पीड है हमारी 3 मीटर्स पर सेकेंड, और हम 2 से 3 सेकेंड वाले इंटरवल की बात करें तो स्पीड है बच्चों हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये दोनों सही स्पीड्स हैं? नहीं, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिड्यूस द टाइम इंटरवल। है ना, वी हैव टू रिड्यूस टाइम इंटरवल। तो बच्चों आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज t इज इक्वल टू 1 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 2 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो हमने अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ना, इससे हम लोगों को स्पीड पता चलेगी, है ना। तो जो ये फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एक्स पे डेल्टा टी का, इसमें हमको टाइम छोटा करना पड़ेगा। है ना, तो उसके लिए एक मतलब एक्टिविटी करके देखते हैं। तो एक केस लेते हैं हम, तो केस 1 में ऐसा करते हैं, t1 हम लेते हैं 2 सेकेंड्स और t2 हम लेते हैं 2.01 सेकेंड। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 0.1 सेकेंड का। सिमिलरली अगर पोजीशन की बात करें तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन इज एक्चुअली, है ना, t स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। सिमिलरली एट t इज इक्वल टू t2 what is the position, 4.41 मीटर्स। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, सॉरी इट विल बी 5.41, है ना, 0.41 मीटर्स। तो जो स्पीड निकलेगी, है ना, स्पीड कम्स आउट टू बी डेल्टा x बाय डेल्टा t, और दैट इज x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, दैट इज 0.41 बाय 0.1, 4.1 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज द स्पीड इन फर्स्ट केस। बट क्वेश्चन कम्स, इज दिस वैल्यू द राइट आंसर? द रीज़न आंसर इज़ नो, आंसर है स्ट्रिक्टली नो, है ना। फ्रैंकली अगर कोई हमसे पूछे तो हम बोल देंगे नहीं भाई ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमने बच्चों क्या कहा था कि जब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी है ना, बेसिकली हमें स्पीड निकालनी है यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पे, तो हमने टाइम इंटरवल तो छोटा कर दिया 0.1 सेकेंड, लेकिन क्या इससे छोटा टाइम इंटरवल पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो बेसिकली ये जो हमारा आंसर है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बट सम वॉज क्लोज टू द ट्रू आंसर, है ना। एक्चुअली में आप देखें अगर t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3 कितना आ रहा था स्पीड, एवरेज स्पीड वॉज 5। अब हमारा आंसर कितना आ रहा है 4.1। एक्चुअली वी आर गेटिंग क्लोजर टूवर्ड्स द करेक्ट आंसर बट स्टिल इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि टाइम इंटरवल कैन बी मेड फर्दर स्मॉलर, है ना। तो हम बोलेंगे नॉट करेक्ट as time interval
टाइम इंटरवल कैन बी मेड स्मॉलर। तो कोई बात नहीं, इस बार टाइम इंटरवल और छोटा ले लेते हैं, है ना सर। हमें मैथ्स अच्छे से आती है, आप लिए जो इंटरवल लेना लिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं बच्चों। तो इस बार केस 2 में बच्चों जो हम टाइम इंटरवल लेंगे ना, पहला टाइम तो 2 सेकंड्स ही रहेगा, जो दूसरा टाइम लेंगे इट इज़ एक्चुअली 2.01 सेकेंड। तो इस बार एक्चुअली में टाइम इंटरवल हमने और छोटा कर दिया। तो इनिशियल पोजीशन तो वही रहेगा अपना t² + 1 5 मीटर्स, और जो फाइनल पोजीशन होगा दैट इज एक्चुअली 2.01 स्क्वायर + 1, सो दैट इज एक्चुअली 5.0401 मीटर। तो टाइम इंटरवल इज 0.01 सेकेंड और चेंज इन पोजीशन इज एक्चुअली 0.0401 मीटर। तो इस केस में जो स्पीड आएगी हमारी दैट इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। तो बच्चों वो आंसर होगा आपका 4.01 मीटर्स पर सेकेंड। तो बच्चों इस वैल्यू को आप प्रीवियस आंसर से कंपेयर करिए है ना, 4.1। तो डिफरेंस तो है ना, यानी कि ये तो है कि ये तो क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल हम छोटा करते रहेंगे आंसर में डिफरेंस आ रहा है, बट स्टिल इज दिस द राइट आंसर? नोप, नॉट द राइट आंसर। क्या सर आप तो हर आंसर को मना ही कर दे रहे हैं? बच्चों उसके पीछे रीज़न है ना, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने टाइम इंटरवल इस बार लिया 0.01 सेकेंड, लेकिन क्या टाइम इंटरवल इससे छोटा नहीं हो सकता? टाइम इंटरवल बिल्कुल हो सकता है छोटा, 0.001 ले लो आप, है ना। आजकल तो माइक्रो सेकेंड्स की बात हो रही है। तो लेकिन बात ही फिर ये आ रही है, ऐसा कब तक करोगे आप? अगर मैं और छोटी वैल्यू भी लेता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन बट द प्रॉब्लम इज क्या है प्रॉब्लम बच्चों? प्रॉब्लम इज देयर इज अ लिमिट टू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए और है ना कैलकुलेटर्स, है ना, बहुत से लोगों को कैलकुलेटर से यूज़ करने की आदत है। आई विल सजेस्ट कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप उससे कैलकुलेशंस करिए, इट विल इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस। देयर इज अ लिमिट टू कैलकुलेशन एंड कैलकुलेटर्स। आई डोंट थिंक कोई डिसएग्री करेगा इस बात से। तो बेसिकली अगर बच्चों हम लोग मैनुअली अगर करें, है ना, मतलब विदाउट कैलकुलस अगर हम करें, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इज कि व्हाई एग्जैक्टली वी नीड कैलकुलस, है ना। बच्चों को सबसे ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल रहते हैं इस टॉपिक में, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें इसको पता चले कि क्या उसका है ना, क्या बेनिफिट है, उससे हमारी तकलीफ बढ़ नहीं रही है, एक्चुअली में कम हो रही है। ये बात आप मान लो, ये इट्स अ फैक्ट। आगे आप क्वेश्चंस करेंगे ना, प्रॉब्लम्स जैसे आने वाले चैप्टर्स हैं, काइनामेटिक्स हो गया, फोर्स हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, 11 छोड़िए आप 12th में भी आई है। तो कैलकुलस एक ऐसा टूल है कि उसके बिना उसके हेल्प से फिजिक्स एक्चुअली बिकम्स एंजॉयबल, है ना। यू कैन थिंक लाइक कि जस्ट लाइक विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी ना, सेम इज द केस ऑफ कैलकुलस। सो एक्चुअली कैलकुलस एनहांसेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, है ना। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो कुछ भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इस बार ऐसा करते हैं कि टाइम इंटरवल जो लेते हैं ना, लेट अस टेक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का क्या हो गया, सबसे छोटा लेते हैं फिर, है ना।
अब छोटा ले ही रहे हैं तो सबसे छोटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ज़ीरो ही ले लेते हैं। तो डेल्टा टी ज़ीरो ले लिया हमने, तो ऑब्वियसली बात है जब हमने टाइम इंटरवल ज़ीरो ले लिया तो ऑब्जेक्ट मूव तो ना करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा उसका। डेल्टा एक्स इज ऑल्सो ज़ीरो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे इस बार अब, तो वेलोसिटी बच्चों क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज़ 0/0। हाँ भाई, तो हाँ भाई लोगों बताओ उसका आंसर क्या होगा, 0/0। हाँ, ये तो पहली बन गया। केबीसी में तो 4 ऑप्शंस होते हैं ना। एक्चुअली में ये जो रिजल्ट है ना 0/0, इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये एक्चुअली में आप समझ सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन है, लेकिन इफ़ यू यूज कैलकुलस, आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। समझ रहे हैं बच्चों, इफ यू यूज कैलकुलस आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखते हैं कैसे। तो ऐसा करते हैं वापस से ना, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी करा है इसको फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। देखते हैं कैसे, यूजिंग कैलकुलस। तो बच्चों कैलकुलस की मदद से फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली जब है ना, टू फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, टू फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, हम लोग बार बार क्या कर रहे थे, जो हम लोग मैनुअली अभी तक कर रहे थे, हम लोग टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया रहे थे। पहले हमने लिया था 0.1, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया 0.01 सेकेंड्स। तो इस बार ऐसा करते हैं ना कि ये टाइम इंटरवल को भी, टाइम इंटरवल की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, अब इसको डेल्टा टी के फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो इस बार ऐसा करते हैं कि लेट टाइम इंटरवल भी डेल्टा टी, है ना, टाइम इंटरवल डेल्टा टी है इस बार। तो इनिशियल टाइम इज 2 सेकेंड्स एंड फाइनल टाइम इज 2 प्लस डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी इज एक्चुअली टाइम इंटरवल, इसको हम बाद में देखेंगे कि इसको कैसे डील करना है। अभी सिर्फ हम लोग डेल्टा टी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इनिशियल पोजीशन हमारी, इनिशियल पोजीशन जस्ट लाइक ओल्ड 5 मीटर्स, एंड फाइनल पोजीशन that is 2 plus delta t whole square plus 1. So that is actually 4 plus delta t whole square plus 4 delta t plus 1, or we can write it as 5 plus delta t whole square plus 4 delta t. तो बच्चों इस बार जो हमारा पोजीशन आएगा ना, चेंज इन पोजीशन जो आएगा इस बार डेल्टा एक्स, दैट इज x2 माइनस x1, इट विल कम आउट टू बी डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा टी। ठीक, तो इस बार स्पीड निकालते हैं। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, तो ये बच्चों हमारा आएगा by delta t, that is nothing but 4 plus delta t. हाँ, now we are in a comfortable position to put the value of delta t. तो delta t एक्चुअली में क्या था, टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल के बारे में हम लोग क्या बार बार डिबेट कर रहे थे कि वी हैव टू टेक
we have to take smallest time interval. है ना बच्चों, पूरा जो हमारा मतलब एक कंसर्न था यही पॉइंट था, तो ख़त्म करते हैं इस प्रॉब्लम को ना. सर इज देयर टू हेल्प यू. तो डेल्टा टी को ऐसा करते हैं कि छोटा सबसे स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कितना आप सोच सकते हैं, 0. तो इस पर ऐसा करते हैं कि टाइम इंटरवल 0 ही ले लेते हैं, तो 4. तो बेसिकली दिस इज द स्पीड एट t is equals to 2 seconds. There is our answer. है ना. तो ये कैलकुलस की मदद से हम मतलब बार बार ऐसा नहीं करेंगे, इसके ऑब्वियसली शॉर्टकट्स होंगे, है ना. टाइम इज अ ह्यूज कंस्ट्रेंट. मतलब मैं द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू मेक यू रियलाइज कि कैलकुलस की मदद से हमें आंसर हमारा कितनी जल्दी आता है. सो दिस क्वेश्चन was done using the principles of calculus. तो हमें आगे से ध्यान के रखना है बच्चों. So the point to be noted is whenever we have to take whenever we have to take very small change in value, है ना बच्चों. तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि वी हैव टू यूज कैलकुलस, है ना. इट्स ए टूल ऑफ मैथमेटिक्स वेयर इट हेल्प्स अस टू टेक वेरी स्मॉल वैल्यूज. ठीक है बच्चों. तो एक्चुअली में जब कैलकुलस है ना, कैलकुलस के 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज डिफरेंशिएशन, अनदर इज इंटीग्रेशन. है ना. तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन बच्चों करा था यूजिंग कैलकुलस, ये तो मतलब हमने पूरा प्रॉपर वो मेथड करा था, लेकिन इसके हम शॉर्टकट्स करेंगे जिसकी आसानी से हमारा आंसर मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा. यस, आई एम नॉट जोकिंग. 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूलेस क्लियर है कैसे उनको अप्लाई करना है. तो आज के बच्चों जो क्लास में फोकस करेंगे, वी विल फोकस एक्चुअली ऑन डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली ये होता है बच्चों, सपोज y varies as function of x. तो जब y x के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स ना, ये जो क्वांटिटी है जैसे कि हम लोग देखते आए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x. बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इंस्टेंटेनियस ना, है ना. बोलते भी है ना, लिव इन द मोमेंट. कुछ इसी तरह से जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ना, सारा फोकस इसी पे है. तो डी वाई बाई डी एक्स को ना कभी भी आपसे कोई आगे से हम करेंगे क्वेश्चंस में कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है या क्या एक्सेलरेशन है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव टू जस्ट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. इसको हम लोग ऐसे भी बोलेंगे, या तो डी वाई बाई डी एक्स बोल दो आप, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वी विल से डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. एक और
कभी कभी डेरिवेटिव की जगह डिफरेंशिएशन भी बोलते थे ना, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, डिफरेंशिएशन। तो चाहे आप डेरिवेटिव बोलो चाहे डिफरेंशिएशन बोलो। तो इस सेम चीज़ के कई सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, और एक और इंटरप्रिटेशन भी होता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना, वो वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे। तो आज बच्चों लोग ट्राई करेंगे कि ये जो हमने क्वेश्चन करा था ना यूजिंग कैलकुलस, इसको हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे। तो उसके लिए लेट अस ट्राई टू फाइंड द रूल्स। तो बच्चों अभी तो जो बात क्लियर हो जानी चाहिए वो ये है कि dy बाई डी का मतलब ये है, इसका सिर्फ एक मतलब सिंपल सा क्लियर मतलब है, जब भी मैं मतलब आपको कहीं भी लिखा दिखे dy बाई डी, तो उसका बच्चों से इतना सा मतलब है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला रूल है बच्चों इसमें, जब भी हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला रूल फॉर डिफरेंशिएशन इज पावर रूल, है ना। पावर रूल में बहुत पावर है। तो पावर रूल सेज दैट कि डेरिवेटिव ऑफ सपोज we have to find derivative of x to the power n by dx, है ना। तो दैट इज द वे टू राइट एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ x to the power n with respect to x, है ना। ये आप समझ सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, इट इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटर। जैसे कैलकुलेटर में हम डालते हैं 5 + 4, तो प्लस बेसिकली क्या ऑपरेटर है। इसी तरह से जो ये dy बाई डी एक्स है ना, इट इज़ एन ऑपरेटर। तो इसका आंसर होता है हमारा n x to the power n - 1, है ना। ये बच्चों रूल्स है, ये हमको सब याद रखने हैं सारे रूल्स। तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। n x to the power n - 1 2x, n x to the power n - 1 3x square. Second is constant rule, है ना। what is the constant rule? Constant rule says that derivative of a constant ज़ीरो बच्चों इसलिए होगा क्योंकि देखो कांस्टेंट है ना। फॉर एग्जांपल अगर पाई की बात करो, तो अब x में कुछ भी चेंज करो, पाई थोड़ा चेंज होगा, तो इट विल बी एक्चुअली 0। थर्ड इज अगर दो फंक्शंस एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो बच्चों इसमें क्या रूल क्या है कि इन दोनों फंक्शंस को हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो उन दोनों फंक्शंस को हम लोग सेपरेटली ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
अच्छा बच्चों, हमने कांस्टेंट रूल का एग्जांपल नहीं लिया था, तो उसका एग्जांपल अब ले सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? सिग्निफिकेंस ये हुआ कि व्हेन वी आर चेंजिंग x, व्हाट इज द चेंज इन 2? तो इट इज़ 0। तो कभी भी कोई कांस्टेंट आए ना, उसका डेरिवेटिव आपका 0 होगा। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। है ना, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली वी कैन डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म सेपरेटली। है ना बच्चों, इससे पहले हमें एक और रूल पता होना चाहिए, पहले उसको एक बार कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं, बाकी वाला बाद में करेंगे। हाँ, अब नाउ इट्स फाइन। तो बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, x और x स्क्वायर। तो बेसिकली इनका जो डेरिवेटिव है, वी कैन सॉल्व देम सेपरेटली एंड देन वी कैन ऐड देम। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा आपका? पावर रूल लगाएंगे तो इट इज़ एक्चुअली व्हाट? x टू द पावर 1 1 माइनस 1 प्लस n x to the power n minus 1. So that is actually 1 plus 2x. Similarly, अगर सब्ट्रैक्शन भी हो रहा हो तो कोई बात नहीं। है ना, तो ये दो हमारे पास फंक्शंस हैं, x to the power 4 and x square. So we can actually differentiate them separately and then subtract their product, like in this case. So it is and dx to the power 4 by dx minus x square by dx. तो है ना, x to the power 4, we will apply power rule, 4 x to the power n minus 1 minus n x to the power n minus 1. तो बच्चों ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x। है ना, है ना आसान? इसमें एक और रूल है कि सपोज बच्चों एक कांस्टेंट है कि इट इज़ मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन, तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक्चुअली में जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों एक। डेरिवेटिव ऑफ 2x. So 2 can be taken out of differentiation, है ना, और इसमें आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से तो एक्चुअली में यहाँ पे कई सारे रूल्स लगेंगे, है ना। सिस्टमेटिकली करते हैं। सबसे पहले दो फंक्शंस हैं हमारे पास, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। माइनस अब हम अगर बच्चों 5x क्यूब को देखें तो 5 इज बेसिकली अ कांस्टेंट। So actually 5 can come out of the differentiation. So we can write it as
Similarly 3 can come out of 3x. तो अब उसमें पावर रूल लगाएंगे, n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1। देखो बच्चों, ये जो dx बाई डी है ना, इसको आप या तो पावर रूल लगा के करिए या फिर नॉर्मल आप dx बाई डी समझ सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा वो, है ना। इसकी एक ट्रिक भी हम करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्या हो गया हमारा, डैट इज़ एक्चुअली 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर माइनस 3। सो दैट इज़ एक्चुअली द फाइनल रिजल्ट। तो बच्चों ट्रिक ये है ना, व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक इज dx by dx is 1, dy by dy is 1। मतलब द पॉइंट इज कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल है ना, x x y y, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। क्योंकि इसको नॉर्मल मैथ्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं ना, 2 by 2 is 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें समझना है। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो फिफ्थ रूल इज रिगार्डिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is secant square x। है ना, और भी फंक्शंस हैं हमारे पास। अगर हम रिवर्स फंक्शंस की बात करें, है ना, इन्वर्स रेसिप्रोकल फंक्शंस की, like inverse of the not inverse actually reciprocal of sin x is cosec x। तो इसका डेरिवेटिव बच्चों हमारा हो जाएगा cosec x cot x, secant का हो जाएगा tan x secant x, फिर कॉट का बच्चों हमारा हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो बच्चों उसमें नोट देने वाली बात यह है कि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि, है ना, स्टूडेंट्स को रहता है कि माइनस साइन किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आएगा। तो अभी देखिए जो फंक्शंस सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस कोसेक एंड कॉट, उनके साथ नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो दैट इज एक्चुअली अ ट्रिक टू रिमेंबर इट, है ना। और सिमिलरिटी देखिए आप, डेरिवेटिव ऑफ tan secant स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव अबाउट cot कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ sec tan x sec secant x, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स cot x कोसेक एक्स, है ना। माइनस तो आएगा ही क्योंकि उसमें माइनस स्टार्टिंग c से हो रहा है। एंड देयर आर सम स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस की बात करें हम, सबसे पहले तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज़ टू पावर x। एक्चुअली में e रेज़ टू द पावर x इज द ओनली फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज सेम एज द फंक्शन। फिर एक और अपना आता है ln x, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x। तो ये बच्चों फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव हमें पता होने चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, है ना, कौन सा प्रॉब्लम जिसके लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत महसूस हुई थी, है ना, x इज t स्क्वायर प्लस 1। तो एक्चुअली में बच्चों क्या होता है ना कि जो क्वांटिटीज़ है हमारे यहाँ, लेट अस टॉक अबाउट क्वांटिटीज़ which require
calculus. Let us see some quantities that require calculus. तो सबसे पहले तो बच्चों है हमारा velocity. What is velocity? Velocity is rate of change of position with respect to time. तो बेसिकली वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे dx by dt. दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, है ना. रेट ऑफ चेंज है तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट ऑफ चेंज है. वैसे तो बच्चों जो हम ये वेलोसिटी निकालते हैं, ये वेलोसिटी हम लोग, है ना, जैसे व्हीकल है तो व्हीकल में हम कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है वो स्पीड नहीं निकाल पाएगा. कैसे? क्योंकि उसके लिए आपने नोटिस करा हो व्हीकल में एक स्पीडोमीटर होता है ना. जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो हम बार बार चेक करते रहते हैं हमारी स्पीड 100 है, अब 120 है ना. हमें वो स्पीड वो भी कम लगती है तो हम अपनी स्पीड 160 कर लेते हैं. फिर किसी का मन करता है 160 से ज़्यादा कर लो, तो बाद में उसका साथ वाला बताता है भाई 160 से ज़्यादा तो उसमें मार्किंग ही नहीं है. ठीक है बच्चों. और जो क्वांटिटी है दैट इज एक्सेलरेशन. है ना. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Acceleration is dv by dt. तो बच्चों अब अपने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल नहीं करा था हमने पोजीशन वाला, है ना. लेट अस गो बैक. गो बैक टू प्रॉब्लम. कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं x इज t² + 1, और इसमें हमारा क्वेश्चन था स्पीड एट t = 2 सेकेंड, है ना. तो अब तो हमारे पास हथियार है, इस्तेमाल करते हैं इसका. तो है ना, स्पीड क्या है? बेसिकली स्पीड इज नथिंग बट dx by dt, है ना. तो हमें डिफरेंशिएट बेसिकली करना है t² + 1 by dt. तो है ना, इट इज एक्चुअली ए समेशन ऑफ टू फंक्शंस. तो हम दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग, और फिर जो रिजल्ट आएगा उनको ऐड कर देंगे. सो इट इज एक्चुअली t² by dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 by dt. तो पावर रूल लगाते हैं. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो इट इज एक्चुअली 2t. और ये वेलोसिटी हमको एक्चुअली में कहाँ चाहिए थी? एट t = 2 सेकेंड्स. सो इट मीन्स कि वी विल सब्सटीट्यूट t as 2, सो वी गेट 4 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. तो बच्चों है ना कैलकुलस कमाल की चीज़. तो इसीलिए कैलकुलस से घबराना नहीं है. सिस्टमेटिकली, है ना, फॉर्मूले के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. तो बच्चों मैं भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, है ना. क्वेश्चंस हैं, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ट्राई करिएगा इनको आप, है ना. बेसिकली आपको क्या करना है? फाइंड dy by dx of each function.
ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा।